हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थशास्त्र की नगरी। सो गाइस, इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको जो है पूर्ण प्रतियोगिता बाजार के अंदर शॉर्ट रन के अंदर जो मैंने आपको वीडियो बनाकर दी थी, जिसमें मैंने आपको 4 से 5 कंडीशनें बताई थी कि भाई अल्पकाल के अंदर पूर्ण प्रतियोगिता के अंदर क्या क्या हो सकता है। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, लॉस और उससे नीचे शट डाउन पॉइंट और उससे नीचे जब बंद की कंडीशन होती है, वो वाली वीडियो अगर आपने ईमानदारी से देख ली है तो भैया आज की वीडियो आपको तभी समझ में आएगी अगर वो वीडियो देखी है। अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो मेरे भाई एक ही रिक्वेस्ट है आपसे कि ईमानदारी से आप सबसे पहले उस वीडियो को देख कर आइए, क्योंकि ये मुद्दा आपको तभी समझ में आने वाला है अगर आपने ईमानदारी से वो वीडियो देख ली है। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं गाइस, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पे जो है बात करने वाले हैं और मुद्दे का नाम है कि पूर्ण प्रतियोगिता के अंदर फर्म और उद्योग का अल्पकालीन पूर्ति वक्र जो है वो कैसा होता है। सबसे पहली बात तो यहां पर जो बच्चे सबसे ज्यादा गलती करते हैं वो ये करते हैं, मान लीजिए क्वेश्चन आया कि पूर्ण प्रतियोगिता के अंदर कीमत और उत्पादन का निर्धारण जो है कैसे होता है, तो फर्म बच्चे क्या करते हैं, वहां पर जो है फर्म का जो है इक्विलिब्रियम करके आ जाते हैं, जो हमने प्रीवियस वीडियो में सीखा है। गाइस, पूर्ण प्रतियोगिता के अंदर कीमत और उत्पादन का निर्धारण जो है वो डिमांड और सप्लाई के अकॉर्डिंगली होता है। अल्पकाल में कैसे होता है, दीर्घकाल में कैसे होता है, दोनों डिमांड और सप्लाई से जो है डिसाइड किए जाते हैं। उसका फर्म के इक्विलिब्रियम से कोई लेना देना नहीं है। आप अगर वो ये पूछे कीमत और उत्पादन का निर्धारण कैसे होता है, वहां पर आपको फर्म का संतुलन नहीं लिखना है, ठीक है, या उद्योग का। आपको वहां पे क्या करना है वो आज हम इस वीडियो के अंदर सीखेंगे। पहले तो हम सप्लाई कर्व सीखेंगे कि अल्पकाल में कैसा होता है, दीर्घकाल में कैसा होता है, फिर जो है दोनों के उसके अंदर कीमत निर्धारण सीखेंगे। आज हम जो है अल्पकाल के ऊपर बात कर रहे हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम दीर्घकाल के ऊपर बात करेंगे, क्योंकि दीर्घकाल का टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो तो एग्जाम में आपका आना ही आना है, एक बार को अल्पकाल ना आए, ठीक है। तो आज हम इसके अंदर ये सीखेंगे कि फर्म का जो है सप्लाई कर्व कैसे होता है, उद्योग का कैसे होता है और कीमत का निर्धारण कैसे होगा अल्पकाल के अंदर। तो बहुत ही ज्यादा आपको ध्यान से सुनना है। आपको इसके लिए केवल एक चीज आनी चाहिए और वो ये है कि हमने जो पूर्ण प्रतियोगिता के अंदर अल्पकाल के अंदर जो शट डाउन की कंडीशन सीखी थी, जो शट डाउन की कंडीशन हमने सीखी थी, चौथा और पांचवा पॉइंट जो मैंने आपको बताया था कि एक तो होती है शट डाउन की कंडीशन, और अगर जब हम अपनी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को भी कवर नहीं कर पाते, जब वो भी उससे ऊपर चली जाती है तो हम प्रोडक्शन को बंद कर देते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए सबसे पहले हम इसको कर्व से समझेंगे कि कैसे जो है सप्लाई कर्व का डेरिवेशन होगा। हम पढ़ रहे हैं सबसे पहले फर्म के रिगार्डिंग। किसका पढ़ रहे हैं हम? पहले हम फर्म का पढ़ेंगे, उसके बाद जो है उद्योग पर आएंगे। तो यहां पर जो है आपको सबसे पहले मान लीजिए मैंने जो है ये बना दिया वाई एक्सिस और ये मैंने बना दिया एक्स एक्सिस। तो ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस और ये हो गया ओरिजिन, ठीक है। तो भाई ये तो हो गया आपका पूर्ण प्रतियोगिता की बात चल रही है, इसलिए ये हो गया AR कर्व, ये हो गया MR कर्व और ये हो गया आपका प्राइस और यही होता है डिमांड, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे MC कर्व को जो है ड्रॉ करूंगा ताकि इक्विलिब्रियम आ सके। तो मान लीजिए ये हो गया मेरा MC कर्व। कहां पर ये जो है इसको इंटरसेक्ट कर रहा है, ये जो है इसको यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है। इक्विलिब्रियम की कंडीशन इस पॉइंट पर पूरी हो रही है तो OQ का उत्पादन होगा और E पॉइंट पर क्या है, फर्म इक्विलिब्रियम पर है, क्योंकि दोनों कंडीशन है MC इज इक्वल टू MR एंड MC राइजिंग जो है वो E पॉइंट पर फुलफिल हो रही है, ठीक है। अब आपको जो है यहाँ पर शट डाउन की कंडीशन जो है वो पता होनी चाहिए। शट डाउन की कंडीशन में क्या होता है कि आपका जो AR कर्व है वो बराबर होता है किसके, ABC के, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के जो है वो बराबर होता है। तो आपका कैसे बनेगा वो ABC कर्व, वो बनेगा जी कुछ इस तरीके से। ये हो गया आपका ABC कर्व, ठीक है। तो ये तो हो गया ABC। अभी फर्म क्या है, अभी फर्म यहाँ पर जो है शट डाउन की कंडीशन में, बंद करने की नहीं, प्रोडक्शन को चालू रखेगी। ये बात आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है, प्रोडक्शन को जो है वो चालू रखेगी। प्रोडक्शन कब बंद होती है, प्रोडक्शन तब बंद होगी जब एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी इससे ऊपर चली जाती है,
तब प्रोडक्शन क्या होती है, तब प्रोडक्शन जो है वो बंद हो जाती है। ठीक है, मान लीजिए मैं यहाँ पे एवरेज कॉस्ट को भी जो है मान लीजिए अगर मैं ड्रॉ कर देता हूं, मान लीजिए ये हो गया मेरा एवरेज कॉस्ट कर्व। तो इक्विलिब्रियम पर फर्म जो है बेशक हानि उठा रही है, यहाँ पर क्या कर रही है फर्म, यहाँ पर फर्म जो है इतनी हानि उठाकर भी प्रोडक्शन को चालू रखेगी, प्रोडक्शन को जो है बंद नहीं करेगी, क्योंकि शटडाउन की ये पॉइंट कंडीशन है। अभी हानि उठा रही है लेकिन प्रोडक्शन को चालू करेगी, इतना लॉस बियर हो रहा है। मान लीजिए ये जो है पी प्राइस है, ठीक है। अगर मान लीजिए इस पे ओक्यू का उत्पादन हो रहा है, अगर मान लीजिए प्राइस जो है वो अगर बढ़ भी जाए, मान लीजिए प्राइस अगर P1 हो जाए, अगर P1 हो जाए तो मैं यहां से जो है ये एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं लाइक दिस, ठीक है। तो ये हो गया, इसको नाम देंगे आप P1 इज इक्वल टू MR1 इज इक्वल टू AR1 इज इक्वल टू D1, ठीक है, नया डिमांड कर्व। और मार्जिनल का कहां पे कर रहा है इसको, ये कर रहा है जी यहां पर। तो ये यहां पर क्या होगा, यहां पर भी अब प्रोडक्शन बढ़ा देगी वो Q1, ठीक है, बंद नहीं करेगी। अगर प्राइस बढ़ गए तो बंद नहीं करेगी, लेकिन अगर प्राइस घट गए, अगर प्राइस यहां पर आ गए तो फिर प्रोडक्शन को क्या कर देगी, बंद कर देगी। क्यों बंद कर देगी प्रोडक्शन को, क्योंकि अगर प्राइस यहां पर आ गए इससे नीचे तो फिर तो फर्म जो है अपनी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को भी कवर नहीं कर पाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, फिर तो हानि की कंडीशन है, ना AFC पूरी हो रही ना ABC पूरी हो रही, तो फर्म क्या कर देगी, बंद कर देगी। तो और अगर और प्राइस हाई हो जाए, अगर मान लीजिए और प्राइस हाई हो जाए, मैं यहां पर ड्रॉ कर देता हूं, इसको नाम देंगे लाइक P2। अगर मैं इसको P2 कर दूं, P2 AR2 MR2, तो भी क्या करेगी फर्म, तब भी इसका क्या कर देगी, बढ़ा देगी। तो यहाँ ये हो गया आपका Q1 और ये हो गया Q2। तो क्या हो रहा है, ये बढ़ाई जा रही है अगर प्राइस बढ़ रहे हैं, लेकिन इससे नीचे नहीं आएगी। ये जो P प्राइस है, OP प्राइस, इससे नीचे क्या होगा, इससे नीचे फर्म नहीं आएगी, क्योंकि इससे नीचे अगर चली गई तो भैया फिर तो हानि ही हानि है, कोई फायदा नहीं है। तो यहां पर आपको गाइस क्या ध्यान रखना है भाई, हमें ये पता है कि जो पूर्ति वक्र होता है, जो पूर्ति वक्र होता है वो क्या किसके बीच में संबंध बताता है, कीमत के बीच में और कितनी पूर्ति जो है की जा रही है। और हमें ये भी पता है डायरेक्ट रिलेशन होता है, जब पूर्ति कीमत बढ़ती है तो पूर्ति भी क्या होता है, बढ़ती है। जब कीमत जो है घटती है, जब कीमत घटती है तो पूर्ति भी क्या हो रहा है, पूर्ति भी घटती है। कीमत के बीच में और पूर्ति के बीच में कैसा संबंध होता है, ये होता है जी आपका धनात्मक, सीधा संबंध होता है, पॉजिटिव रिलेशन होता है। और आप यहाँ पे देख रहे हैं जैसे जैसे प्राइस जो है बढ़ रहे हैं, जैसे जैसे प्राइस बढ़ रहे हैं तो ये भी क्या हो रहा है, ये भी बढ़ रहा है, उत्पादन भी बढ़ रहा है। तो यहाँ पर आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि ये जो E पॉइंट है, इसको E1 E2 ये नाम दीजिए। ये जो E पॉइंट है, ये वाला जो पोर्शन ये जो उठ रहा है, इसको कहते हैं कि MC वक्र का ये जो ऊपर वाला पोर्शन, जो ऊपर वाला उठता हुआ जो पार्ट होता है, अल्पकाल के अंदर फर्म का जो है यही सप्लाई कर्व होता है। क्यों, क्योंकि जैसे जैसे प्राइस बढ़ रहे हैं ये भी इसी चीज को शो कर रहा है और पूर्ति वक्र भी इसी चीज को शो करता है। तो इसीलिए अल्पकाल के अंदर फर्म का जो पूर्ति वक्र होता है वो MC वक्र का उठता हुआ पार्ट होता है। लेकिन आपको क्या बात ध्यान रखनी है, पूरा MC वक्र जो है वो सप्लाई कर्व नहीं होता। ये वाला जो पोर्शन आ रहा है E से नीचे, E से नीचे तो फर्म आएगी नहीं, क्योंकि E से नीचे अगर आ गई तो नुकसान हो जाएगा, क्योंकि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी कवर नहीं हो रही है। E से लेके ये जो ऊपर उठ रहा है, मतलब ABC से ऊपर का पोर्शन जो होता है वही फर्म का क्या होता है, अल्पकाल के अंदर सप्लाई कर्व होता है। आप इसको जो है, अब हम यहां से डेरिवेशन करेंगे, कैसे डेरिवेशन होगा इसका देखिए। ये हो गया आपका y एक्सिस और ये हो गया आपका x एक्सिस, ठीक है, ये हो गया x एक्सिस, ये हो गया y एक्सिस, ये हो गया ओरिजिन। यहां पर आपको लिखना है जी कीमत और यहां पर आपको लिखना है पूर्ति। अब हम इसका क्या करेंगे, डेरिवेशन करेंगे कि भाई जब सबसे पहले हम क्या कर रहे थे, यहां पर ये जो है Q क्वांटिटी यहां पर ले लेंगे, Q1 क्वांटिटी जो है यहां पर ले लेंगे और Q2 क्वांटिटी जो है
यहां पर ले लेंगे। 3 क्वांटिटी जो है हम यहां पर क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं। प्राइस यहां पर क्या आते हैं, पी, P1 और P2, P, P1 और P2। तो मान लीजिए यहां पर ये हो गया मेरा प्राइस P, ये वाला, और उसके बाद मान लीजिए जब प्राइस राइज हो गए यहां पर, ये हो गया आपका P1, ये वाला पॉइंट, एंड देन यहां पर ले लेंगे ये वाला पॉइंट, ये जो आ गया ये हो गया P2। तो अब अगर मैं इन तीनों पॉइंटों को मिला दूं, ये जो 3 पॉइंट आए हैं यहां से, ये 3 पॉइंटों को अगर मैं मिला दूं तो ये क्या बन जाएगा जी, ये बन जाएगा फर्म का अल्पकाल के अंदर पूर्ति वक्र। बार बार मैं आपसे कह रहा हूं, पूरा जो है पूर्ति वक्र नहीं होता, एबीसी से ये जो ऊपर वाला उठता हुआ पोर्शन होता है यही पूर्ति वक्र होता है। नीचे वाला क्यों नहीं होता, क्योंकि नीचे अगर प्राइस डाउन हो गए तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी कवर नहीं हो पाती है, हानि हो जाएगी। प्रीवियस वीडियो अगर आपने ईमानदारी से देखी है तो ही मुद्दा समझ में आएगा, वरना सब कुछ ऊपर से जा रहा होगा। ठीक है, तो ये एमसी कर्व भी इसी चीज को इंडिकेट कर रहा है, कीमत के बारे में, पूर्ति के बारे में, और सप्लाई कर्व भी इसी को इंडिकेट कर रहा है। तो ये हो गया फर्म का अल्पकालीन पूर्ति वक्र। अब हम बात करते हैं उद्योग की। किसकी बात कर रहे हैं अब हम बात कर रहे हैं उद्योग की, कि उद्योग का अल्पकाल में पूर्ति वक्र जो है वो कैसा होता है। सिंपल है, उद्योग का जो अल्पकाल में पूर्ति वक्र होता है वो जो है समेशन होता है, सम होता है किसका, फर्म के पूर्ति वक्रों का, ये कह सकते हो। ठीक है, फर्म का अल्पकाल में, ये जो हमने ऊपर ड्रॉ करा है, जितनी भी फर्म है मार्केट के अंदर, अगर हम उसका सम कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा उद्योग का पूर्ति वक्र। क्योंकि जो उद्योग होता है वो क्या है, हब है फर्म का, और फर्म जो है एक यूनिट होती है उद्योग की। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, मान लीजिए मैंने यहाँ पे जो है 2 फर्म ले ली है, ये हो गया मान लीजिए वाई एक्सिस, ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया एक फर्म, ये हो गई। फिर मैंने ले लिया दूसरा, यहाँ पर ये जो है ये हो गई आपकी दूसरी फर्म। ठीक है, और तीसरा जो है ये हो गया आपका उद्योग। 3 आपको जो है इसके अंदर डायग्राम बनाने हैं, तभी जो है उद्योग का डेरिवेशन होगा, क्योंकि ये जो है समय फर्मों का। तो ये हो गया वाई एक्सिस, ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस, ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस, और ये हो गया एक्स एक्सिस, और ये हो गए आपके ओरिजिन। ठीक है, यहाँ पर आपको लिखना है फर्म ए, यहाँ पर आपको लिखना है फर्म बी, और यहाँ पर आपको लिखना है उद्योग। ठीक है, और यहाँ पे आप A प्लस बी भी लिख सकते हो। क्या बोला मैंने, अल्पकाल के अंदर जो उद्योग का जो पूर्ति वक्र होगा वो समेशन है किसका, इन जितने भी मार्केट के अंदर फर्म है उनके पूर्ति वक्रों का। तो बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनेंगे। मान लीजिए अगर मान लीजिए सबसे पहले प्राइस जो है ये है जी आपका P, सबसे पहले OP प्राइस है। ठीक है, इस OP प्राइस पर ये जो ये फर्म जो A है ये कितना सप्लाई कर रही है, मान लीजिए ये कर रही है आपका Q1 ले लीजिए आप इसको। ठीक है, चलो इसको आप डिजिट में लीजिए, Q1 नहीं लिखिए यहाँ पर, इसको मान लीजिए इसको लिख लीजिए, चलो 80 कर लो इसको। ठीक है, 80। और ये वाली जो फर्म है ये कितना कर रही है, ये कर रही है मान लीजिए 20। ठीक है, तो यहां से इसको पूरा आगे तक बढ़ा दीजिए, इस प्राइस को यहां बढ़ा दीजिए ओपी। बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनेंगे। एक पॉइंट ये आ गया, एक पॉइंट ये आ गया। अभी उद्योग का डेरिवेशन अभी आपको, चलो यहाँ पे कर दीजिए, इसको बढ़ा ही दीजिए, आप भी क्या करोगे। तो अब ये 80 कर रही थी, ये 20 कर रही थी, तो फर्म उद्योग का कितना हो जाएगा, उद्योग का हो जाएगा जी 80 और 20। ओपी प्राइस पर टोटल कितनी सप्लाई हो रही है, टोटल सप्लाई हो गई 100 की। अब मान लीजिए अगर प्राइस जो है वो इंक्रीज हो जाते हैं, मान लीजिए प्राइस जो है वो ओपी से बढ़कर अगर ये हो गए आपके OP1। ठीक है, तो मान लीजिए इस OP1 पर ये वाली जो फर्म है, ये वाली मान लीजिए ये कर रही है 100 की। ठीक है, और ये वाली जो फर्म है ये आपकी कर रही है मान लीजिए 50 की। ठीक है, तो ये वाली क्या करेगी, उद्योग का कितना हो जाएगा
हॉरिजॉन्टल समेशन है इसका, तो ये हो जाएगा आपका 150। ठीक है, ये वाला पॉइंट आ गया, ये वाला पॉइंट आ गया, ये वाला पॉइंट आ गया, एंड प्राइस T1 और ये वाला पॉइंट आ गया। अब आपको ध्यान से सुनना है, अगर प्राइस जो है वो और अगर बढ़ते तो मान लीजिए लाइक ये हो गया आपका P2, अगर P2 हो जाए ये वाला P2, तो मान लीजिए ये वाली जो फर्म है ये कर रही है, मान लीजिए चलो इसको 150 ले लीजिए अब की बार, तो ये आ गया ये वाला पॉइंट, और इसको जो है अब की बार ले लीजिए 100, तो अब 150 और 100 ये हो गया आपका 250, तो ये हो गया आपका 250। ठीक है, तो 3 पॉइंट आ गए आपके पास, आप यहाँ पे भी लिख सकते हो लाइक P1 एंड P2। अब आपको क्या करना है, ये जो तीनों पॉइंट आए हैं इसको मिला दीजिए, एक तो ये हो गया, ये हो गया S किसका, फर्म A का, ये जो हो गया ये जो तीनों पॉइंट आए हैं इसको भी आप मिला दीजिए, ये हो जाएगा आपका फर्म B का S, और इंडस्ट्री का कैसे बनेगा, इन दोनों का सम है। ये जो तीनों पॉइंट आए हैं आपको क्या करना है, इन तीनों पॉइंटों को मिला देना है, तो ये हो गया आपका S किसका, उद्योग का। ठीक है, ये तो हो गई बात कि डेरिवेशन कैसे होगा उद्योग का अल्पकाल के अंदर। ठीक है, इसका जितनी भी फर्में हैं तो उन सभी का क्या है, समेशन होता है। तीसरा पॉइंट ये है, फर्म का सीख लिया, उद्योग का सीख लिया। तीसरा ये है कि यहाँ पर प्राइस जो है कैसे डिसाइड होते हैं अल्पकाल के अंदर, तो भैया जहां पर भी डिमांड कर्व जो है सप्लाई कर्व को इंटरसेक्ट करता है वहीं पर क्या हो जाएगा, वहीं पर जो है डिसाइड हो जाएगा। मान लीजिए मैं यहाँ पर जो है डिमांड कर्व को अगर जो है मैं ड्राइव बनाऊं, अगर मैं डिमांड कर्व को लाइक दिस, अगर मैं यहाँ पर जो है डिमांड कर्व को बना दूं, तो डिमांड कर्व जो है वो सप्लाई कर्व को कहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है, ई पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो अल्पकाल के अंदर जो प्राइस डिसाइड होगा वो होगा OP1 और आउटपुट क्या डिसाइड हो जाएगा 150। ठीक है, तो अल्पकाल के अंदर पूर्ण प्रतियोगिता के अंदर कीमत और उत्पादन का निर्धारण कैसे होता है, जहां पर डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व आपस में जहां पर भी इंटरसेक्ट करते हैं उसी पॉइंट पर क्या होता है, कीमत और उत्पादन का निर्धारण हो जाता है। तो भैया फर्म का कैसे बनेगा, उद्योग का कैसे बनेगा, और कैसे प्राइस एंड आउटपुट जो है डिसाइड होता है शॉर्ट रन के अंदर, ये मुद्दा मैंने आपको समझा दिया है। इसमें आपको कुछ भी समझ ना आया हो, कोई भी डाउट हो, कोई भी इश्यू हो, आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर पूछ सकते हैं। चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। आपके लिए मैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो रोजाना इस चैनल पर अपलोड करता रहता हूं। बार बार बोल रहा हूं, जब भी कीमत और उत्पादन के बारे में आता है वहां पे आपको फर्म का इक्विलिब्रियम नहीं लिखना है। ठीक है, फर्म का इक्विलिब्रियम नहीं लिखना है। फर्म का इक्विलिब्रियम तब लिखना है जब आपसे वो पूछे, जब वो कीमत और उत्पादन का निर्धारण पूछ रहा है तो आपको ये हरकत करके आनी है, ना कि वो वाली। नेक्स्ट वीडियो में हम लॉन्ग रन का पढ़ेंगे, लेकिन लॉन्ग रन के लिए पढ़ने के लिए आपको पहले सप्लाई कर्व पढ़ना पड़ेगा कि लॉन्ग रन में सप्लाई कर्व कैसे होता है, तब डिमांड कर्व बनाएंगे जहां पर भी इंटरसेक्ट करेगा वहीं पर इक्विलिब्रियम डिसाइड हो जाएगा। कंडीशन तो यही है कि डिमांड कर्व सप्लाई कर्व को जहां पर भी इंटरसेक्ट करेगा, लेकिन लॉन्ग रन के अंदर क्या है, 3 तरीके के केस होते हैं, उसको पहले आपको समझना है, जो कि बहुत ही ज्यादा जरूरी है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ये आपको ध्यान रखना है, इसको ना भूल जाना फर्म वाले को, के MC वक्र का उठता ही भाग जो है वो फर्म का सप्लाई कर्व क्यों होता है। ठीक है, प्रीवियस वीडियो अगर ईमानदारी से देखे तो ही समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।